जय माता दी फ्रेंड, इस टाइप का मैं कॉटन में गाउन आपको बताने वाली हूँ कि ये कैसे बनता है। तो चलिए, ये मैंने चोली पाट लिया है जिसकी लंबाई हमने 15 इंच लिया है और इसको जो शोल्डर है वो हमने 7 इंच लिया है। और क्योंकि ये 14 इंच मेरा शोल्डर हुआ और 6 इंच पे मैंने ये आर्म होल पे हमने निशान लगाए हैं और 1 इंच इसमें हमने गुलाई दिया है। 1 इंच इसमें गुलाई देके उसके बाद हम आर्म होल को सबसे पहले नापेंगे। उससे पहले चेस्ट है, वो हमारा चेस्ट है 38, तो उसका चौथा भाग 9.5 इंच हमने इस तरह से निशान लगा लिया है। और निशान लगाने के बाद ये हम अब आर्म होल नापेंगे कि आर्म होल मेरा सही है कि नहीं। तो मेरा तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपका कम ज़्यादा है तो अगर ज़्यादा है तो यहाँ से कम कर लीजिए, कम है तो वहाँ से ज़्यादा कर लीजिए। उसके बाद अब इसमें जो सेंटर का मैंने निशान लगा दिया है और सेंटर के निशान लगाने के बाद इसका मैं कटिंग कर दूँगी। कटिंग आप इस प्रकार से कर लीजिए। ये हमने अब कटिंग कर लिया है। अब ये चून जो हमको देना है, जो डाट देते हैं, तो उसको सिलाई मार्जिन को ऐसे करके और हम इसमें यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद अब देखिए कि ये दोनों कट हो गया है। आगे पीछे का पल्ला है ये साइड में जो बंद भाग है इसे में भी मैं कट कर लेती हूँ और ऐसे कट करने के बाद दोनों को अलग अलग कर दूँगी। ये देखिए, ये सबसे पहले मैं बैक पार्ट को जो गला होता है उसको मैं लंबाई और चौड़ाई काटूंगी। तो आपको मैं बताती हूँ, पीछे का मैंने रेडीमेड जैसा बनाया है तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच ले रही हूँ। आप 3.25 इंच भी ले सकती हैं। और जो इसकी विड्थ है वो 3.5 और जो लेंथ है वो है मैं 1.5 इंच ले रही हूँ। आप इसको 2 इंच भी ले सकती हैं, 1.5-2 इंच आप ले सकती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग आपको कैसा पसंद है। इसके बाद इसको आप गोलाई कर लीजिए। गोलाई करने के बाद ये देखिए, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे कि ये बैक पार्ट है, जो मुझे सिलने में कन्फ्यूज़न ना हो। और फिर अब मैं फ्रंट पार्ट का आपको कटिंग बताने वाली हूँ। फ्रंट पार्ट का जो आर्म होल है इसमें थोड़ा सा गहराई दिया जाता है, तो इस तरह से गहराई दे के आप इसको कटिंग कर लीजिए। देखिए, जिस प्रकार मैं कटिंग कर रही हूँ उस प्रकार आप भी कटिंग कर सकती हैं। और इसके बाद जो गला की गोलाई है, यहाँ पे मैंने जो डाट देती हूँ उसको डाट का मैं यहाँ पे प्रिंसेस कट बनाने वाली हूँ, पर इसको कट नहीं करूँगी। तो इसको देखिए, यहाँ पे गला की जो चौड़ाई है वो मैंने 3.5 इंच लिया है और लंबाई है वो 7 इंच लिया है। और इस तरह से इसको आप मिला के मैं इसको भी शेप देने वाली हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकती हैं, आप कैसे, आप यू शेप गला का या हार्ट शेप कुछ भी कर सकती हैं। मुझे भी नेक थोड़ा ज़्यादा पसंद है और मैं इसे बिना पेपर पेस्टिंग के बनाने वाली हूँ क्योंकि इसमें मैं लेस लगाने वाली हूँ, तो इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए कि ये एपेक्स पॉइंट मेरा 10 इंच पे है, तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया। और इसको मैं बस इसको सिलाई से ही प्रिंसेस कट करने वाली हूँ। इसको मैं कट नहीं करूँगी, कट करके भी किया जाता है, पर मैं ये मेरा अपना है तो इसीलिए मैं ऐसे ही इसको नॉर्मली बना रही हूँ। और इस तरह से मैंने निशान लगाने वाले से मैंने निशान लगा लिया है। और इससे क्या होता है कि आपको इधर उधर थोड़ा भी नहीं होगा, एकदम निशान लगाने के बाद। तो अब देखिए, ये फ्रंट पार्ट का ये हो गया है और ये रहा बैक पार्ट, दोनों हो गया। अब मैं चलिए आपको स्कर्ट का पार्ट बताती हूँ। इसमें स्कर्ट जो लगना है वो अम्ब्रेला में मैं बनाने वाली हूँ। तो जो यहाँ पे इस तरह से हम गोलाई बनाएंगे, आप जितना कमर है उसके अनुसार आप इस तरह से नाप लें। और कमर का चौथा भाग ये होना चाहिए और 1.5-2 इंच आप एक्स्ट्रा भी रख सकती हैं क्योंकि ये साइड मार्जिन के लिए। और इस तरह से फिर आपको जितना लंबाई चाहिए स्कर्ट का उस तरह से मेज़र करके आप इस तरह से गोलाई में आप कट कर सकती हैं। देखिए, यहाँ से मैंने निशान लगा लिया है, यहाँ से कट करूँगी और फिर ये नीचे की तरफ मैंने गोलाई लगा लिया है, इस तरह से मैं कर लूँगी। उसके बाद क्या करना है कि देखिए, मैं इस तरह से सीजर से इसको कटिंग करूँगी। आपको अगर साफ दिख रहा हो तो जहाँ पे मैंने निशान लगाया था एग्जैक्टली मैं वहीं पे कटिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे जो है उसको इस तरह से
मैं निशान भी लगा रही हूँ सेंटर में निशान लगाने से क्या होगा कि मैं सिलाई करूँगी तो वहाँ पे मुझे सेंटर का पहले से पता रहेगा, तो स्टिचिंग करने में सही रहेगा। फिर इस तरह से मैं नीचे का जो पार्ट है उस तरह से मैं जहाँ पे निशान लगाई थी एग्जैक्टली गोलाई में, वहाँ पे मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद जो ये साइड में इस तरह से इतना बच गया है, इस पर आप एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से रखिए जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, और इसको बाद में ही किया जाता है कटिंग के बाद। तो इस तरह से आप जो ये फैब्रिक है इस तरह से आप बिछा लीजिए जैसा कि मैं बिछा रही हूँ। देखिए इस तरह से सही से कपड़ा को मिला के और स्टिचिंग का मार्जिन लेते हुए आप सही से इसको मिलाते हुए आप इसको अच्छा से मिला के इसको कट कर लीजिए। देखिए मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। अब इस कट का कटिंग हो गया है। अब चलिए मशीन पे आपको बताती हूँ कि इसका स्टिचिंग कैसे करना है। इसको इस तरह से फोल्ड करके अब चलते हैं हम लोग मशीन पे कि अब इसको सिलाई करना है। और अब आ गई हूँ मैं मशीन पे। इसको सबसे पहले मैं पीछे का जो चून देना है हमको, जो डाट देते हैं हम, वो हाफ इंच का, तो वो सिलने के बाद 1 इंच हो जाता है। इस तरह से हमने पीछे का पार्ट में सबसे पहले मैंने ये निशान लगा लिया है। निशान लगा के और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको स्टिच कर लिया। अब ये जो मैंने गला बनाया था, कटिंग किया था, इसको अब मैं उड़ेवी पट्टी लूँगी, इसका तिरछा कपड़ा लेके, और किस तरह से मैं बनाती हूँ देखिए। ये तिरछा कपड़ा मैंने लिया है और इसको अच्छा से 1.5 इंच के लमसम हम इसको कट करेंगे। और कट देखिए इस तरह से कट करना है। मैंने बिना फोल्ड किए हुए कट कर लिया है। अगर आपको सही से नहीं हो पा रहा है तो आप फोल्ड करके भी कटिंग कर सकती हैं। और इस तरह से देखिए कि मैं गला लगाने वाली हूँ। ऐसे फोल्ड करके फैब्रिक को पहले कट कर लेंगे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, और उसके बाद जो उड़ेवी पट्टी मैंने काटा था उसका मतलब आपको डबल फोल्ड कर देना है। इससे सिलाई में फिनिशिंग आएगी और बाद में आपको फोल्ड नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए आप सिंगल भी लगा सकती हैं, पर मैं यहाँ पे डबल करके उड़ेवी पट्टी लेके डबल करके उसके बाद मैं इस तरह से स्टिच कर रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे छोटा छोटा सा कट लगा लेंगे। कट लगाने से क्या होता है कि सिलाई में फिनिशिंग होती है। जब इसको उल्टा हम करते हैं तो बहुत अच्छा से ये मुड़ जाता है। और इस तरह से यहाँ पे ऊपर से हम धार स्टिच लगा लेंगे। वो अभी जो मैं स्टिच लगा रही हूँ उसको धारी स्टिच कहते हैं। इसे फिनिशिंग आती है। और उसके बाद देखिए ये हो गया है। अब मैं इसमें नीचे का जो पार्ट है मैंने अम्ब्रेला कट किया था, उसको अम्ब्रेला को मैं सेंटर में निशान में लगा रखी हूँ, चोली पार्ट में भी और नीचे के पार्ट में भी। तो इस तरह से हमें करके और इसको सही से कपड़ा को मिला के और हमें इसमें स्टिच करना है। बस ये ध्यान देना है कि हमारा सेंटर का दोनों निशान, जो चोली का है और नीचे स्कर्ट का है, ये दोनों मिलना चाहिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये स्टिच हो गया है, इसके बाद हमने इसे कट कर लिया। कट करने के बाद देखिए ये बैक पार्ट का जो, लेकिन मैं इसमें जो नीचे कट करी थी ये स्कर्ट भाग में, वो मैंने जोड़ा नहीं था, तो शायद मैं भूल गई थी। चलो बाद में भी इसको जोड़ सकते हैं। तो इसको इस तरह से हम जैसे मिलाए थे कपड़ा में, इस तरह से मिला के और सीधा उल्टा देख के और इस तरह से हमें सही से सिलाई कर देना है, जैसा कि मैं यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ। अगर इस तरह से आप स्टिच करते हैं तो आपको स्टिच में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैंने बहुत कोशिश किया है कि मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बता सकूं। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट्स से मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर देखिए ये मैंने कर लिया है, ये सिलाई हमने कर लिया है। अब ये पीछे का पार्ट जो है वो पूरा रेडी हो गया है। देखिए ये पीछे का पार्ट पूरा रेडी हो गया। ये अब इसमें बस कुछ नहीं करना, क्योंकि मैं बाजू भी नहीं लगाने वाली हूँ, इसको हाफ ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने ये गर्मी के लिए बनाया है और मुझे बाजू लगा हुआ अनकंफर्टेबल लगता है, तो इसको गर्मी के लिए मैं हाफ ही बाजू बनाने वाली हूँ। उसके बाद देखिए इस तरह से
मैं जो आगे का पार्ट बनाने वाली हूँ उसका स्कर्ट मैं पहले से ही जोड़ ली थी, क्योंकि मैं पीछे वाले में भूल गई थी। तो इसे मैं पहले ही स्टिच कर लेती हूँ, जैसा कि मैंने उसमें बताया है कि कपड़ा से कपड़ा को मिला के और जिस तरह से मैंने बिछाया था और सीधा और उल्टा देख के, यानी कि आप देख सकते हैं कि मेरा एक उल्टा भाग नीचे है और एक उल्टा भाग ऊपर है। इस तरह से आप सिलाई करेंगे तो आपको मतलब सीधा और उल्टा का सही जानकारी होगी और ये गलत नहीं सिलाएगा। तो इस तरह से आप सिलाई कर सकती हैं। तो स्कर्ट तो मैंने सिल लिया। अब ये रहा फ्रंट पार्ट का ये जो गला है मैंने वी नेक बनाया है। तो इसमें मैं सीधा कपड़ा से भी गला बना सकती हूँ, मैं पेपर पेस्टिंग से नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि इसमें लेस लगने वाला है। तो लेस लगने के बाद तो ये इधर उधर होगा नहीं, गला एकदम फिनिशिंग से ऐसे भी तैयार हो जाएगी। तो मैं इसे डबल फैब्रिक करके और इस तरह से तिरछा में पट्टी काटा है और इस तरह से मैं कट कर लेती हूँ। अब तिरछा में भी जोड़ सकती है, मैं सीधा कट कर लेती हूँ, मुझे जोड़ने में आसानी रहती है इसीलिए। तो इस तरह से आप जोड़ लीजिए। देखिए इस तरह से दोनों को मैंने जोड़ लिया है और इस तरह से जोड़ के और उसके बाद अब दिखाती हूँ कि मैं कैसे गला में इसको लगाती हूँ। तो इसको मैं डबल फोल्ड से लगा रही हूँ। ये वी नेक है, आप सीधा कपड़ा से भी बना सकती हैं, पर मैं इसमें तिरछा ही कपड़ा लगाने वाली हूँ। तो इस तरह से आप डबल फोल्ड, जैसे मैंने पीछे किया था तो थोड़ा पतला कपड़ा से मैंने, पीछे का पार्ट था तो चौला कपड़ा मैंने नहीं लगाया था, इसमें थोड़ा सा चौला कपड़ा लेके इस तरह से मैं लगाने वाली हूँ। और यहाँ पे जो कॉर्नर आती है वहाँ पे थोड़ा सा चुन्नट देके इसको हम एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि ऐसे चुन्नट देने से क्या होता है कि वी नेक बहुत अच्छा से बैठता है। और इसको मैं बिना पेपर पेस्टिंग का ये गला कैसे बनता है ये मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँगी उसमें पेपर पेस्टिंग कैसे लगता है ये मैं बता दूँगी। और मैंने ये सिंपल तरीके से आपको बताया है। देखिए इस तरह से हमने गला का लगा लिया है और फिर जो सेंटर में है या फिर पूरा में हमने इस तरह से छोटा छोटा कट दे दिया है। छोटा छोटा कट देने से जैसा कि मैंने बताया है कि इसमें फिनिशिंग आती है। फिनिशिंग के बाद इसमें हम धार स्टिच लगा लेंगे। जो कपड़ा को जब मैं उल्टा करूँगी तो ये गला का जो कपड़ा है वो ऊपर की तरफ ना दिखे, इसलिए ये धार स्टिच लगाया जाता है। और धार स्टिच लगाने के बाद इस तरह से देखिए मैं अब गला को इस तरह से फोल्ड करके और इस तरह से मैं हेम भी आप कर सकती हैं। मैं लेस लगाने वाली हूँ तो हेम तो दिखने वाली है नहीं और ना ही मशीन दिखने वाली है, तो इस तरह से मैं मशीन ही चला देती हूँ। तो अगर ये लेस नहीं लगाना रहता तो मैं इसमें हेम करती, लेकिन इसमें मैं लेस लगाने वाली हूँ, इसीलिए इस तरह से मैं भी का शेप देते हुए। ये पंखा चल रहा है इसीलिए गर्मी बहुत है और पंखा की वजह से कपड़ा उड़ रहा है, फिर भी आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि गर्मी बहुत है तो इसीलिए। और मैं इसमें ये गोल्डन कलर का लेस लगाने वाली हूँ इस तरह से। देखिए इसमें सबसे पहले ये जो लेस है इसको सही से मिला के और इस तरह से गला में एकदम एक तरीके से सही तरीके से इस तरह से मिला के और आप इस तरह से स्टिच कर लीजिए जैसा कि मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे जो कॉर्नर है वहाँ पे सबसे पहले वहाँ तक मैं आऊँगी और उसके बाद जो सुई है वो नीचे की तरफ रहना चाहिए क्योंकि इधर उधर ना हो। और सेंटर में जो हमने दाग लगाया है, निशान लगाया, वहाँ पे ये करके और इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद देखिए यहाँ से हमने लेस को कट कर लिया है और लेस कट करने के बाद मैं यहीं से फिर रिटर्न हो जाऊँगी और रिटर्न होने के बाद फिर दूसरा इस तरह से लेयर लगाऊँगी यहाँ पे और इसको मिला के सही से एडजस्ट करके और हम इस पे एक स्टिच लगा लेंगे। बहुत ही बारीकी तरीके से लेस लगाना होता है और ये पंखा मुझे बहुत परेशान कर रहा है, फिर भी मैं क्या करूं मुझे गला तो बनाना ही है, कपड़े बनाना ही है। तो इस तरह से देखिए मैं फिर कॉर्नर पे यहाँ पे सुई नीचे की तरफ ही रहना चाहिए क्योंकि ये लेस इधर उधर ना हो। और मैं सही तरीके से इसको इस तरह से देखिए मैं गला पे स्टिच कर रही हूँ।
जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो आपका गला में बहुत फिनिशिंग की तरह लेस लग जाएगी। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे देखिए मैं इस तरह से कट कर लेती हूँ। इसे इस तरह से कट कर ली। कट करने के बाद जो है कि एक सिलाई से तो होने वाला है नहीं, ये दूसरा स्टिच भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने पूरा में सही तरीके से पूरा में धार स्टिच लगा देना है, क्योंकि ये बहुत फिनिशिंग तरीके से मैं कोशिश करी हूँ आपको बताने का। और इस तरह से पूरा में हमने लगा लिया है। अब देखिए, अगर आपको छोटा बड़ा लगे तो थोड़ा सा इसको कट करके सही तरीके से एक जैसा बना लें। और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया है कि मैं ये जो निशान प्रिंसेस कट का करी हूँ, ये मैं कटिंग नहीं करी हूँ, इसको लुक प्रिंसेस कट वाली करी हूँ। इसलिए अगर आपको बिना कट का और इस तरह से प्रिंसेस कट में आपको ड्रेस को कन्वर्ट करना है तो इस तरह से आप पहले स्टिच लगा लें, क्योंकि जहाँ पे मैंने निशान लगाया था वहाँ पे सबसे पहले हमने ये कर लिया। और उसके बाद देखिए इस तरह से पकड़ के आप बहुत ही बारीकी तरह से, जैसे हम शोल्डर के पास चून देते ही हैं और नीचे देते ही हैं, बस दोनों को मिलाने के लिए अगर सिर्फ मिला दें आप दोनों को तो ये प्रिंसेस कट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि इस तरह से बिना कट किए हुए आपने प्रिंसेस कट बनाया है, एकदम प्रिंसेस कट जैसा लुक लगेगा। क्योंकि ये तो अंदर है, सिलाई तो दिखने वाला है नहीं, तो ये एकदम सेम आपको प्रिंसेस कट वाली फीलिंग आएगी। और इस तरह से अगर आप ड्रेस बनाती हैं तो आपको जो फ्रंट का पार्ट है वो बहुत सुंदर तरीके से बनता है प्रिंसेस कट में। अब जैसा कि देख रहे हैं, फिर एक तरफ तो हो गया, अब दूसरा तरफ भी हम सेम उसी तरीके से हमने जितना डार्ट लेना है, जैसे मैंने 1 इंच का लिया है और आप अपने कमर के अकॉर्डिंग जैसा आप ½ इंच का, 1.5 इंच का, जैसा चाहे आप ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो स्टिच है जो मैंने पहले करा था उसी पे मैंने पकड़ के इस तरह से मैंने सिलाई कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही फिनिशिंग तरीके से ये प्रिंसेस कट का जो फ्रंट पार्ट है वो तैयार हो गया है। आप देखिए जब ये आयरन वगैरह होगा तो इसका फिनिशिंग और सुंदर तरीके से लगेगा। तो अब मैं इसमें कमर का जो नीचे का है वो उसको सेंटर मिला के और उल्टा सीधा देख के कि वो मैं उल्टा तो नहीं जोड़ रही हूँ, इस तरह से मिला के देखिए और इस तरह से आप सिलाई कर लीजिए जैसा कि मैं कर रही हूँ। मैंने तिरछा कपड़ा नीचे रखा है और जो चोली का पार्ट है वो ऊपर है। आप जिस तरह से कंफर्टेबल हों उस तरह से, बस ध्यान ये देना है कि जो चोली का पार्ट में सेंटर का निशान है और जो स्कर्ट के पार्ट में सेंटर का निशान है वो दोनों को हमें मिला देना है। मिलाने के बाद और सही तरीके से इसको स्टिच कर देना है। स्टिच करने के बाद देखिए मैं एक धार स्टिच और लगाने वाली हूँ, एक इससे मजबूती भी आएगी और फिनिशिंग भी आ जाएगी। क्योंकि एक सिलाई से तो ये सिला हुआ रेडीमेड तो है नहीं कि एक सिलाई पे इसको कर दूँ, ये हाथ का बना ड्रेस है। कस्टमाइज ड्रेस में तो सिलाई बहुत ही अच्छा फिनिशिंग से देना पड़ता है। और इस तरह से मैंने धार स्टिच दे दिया है। देखिए धार स्टिच के बाद इसका कितनी अच्छा से फिनिशिंग हुआ है और ये धार स्टिच हो गया है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट बन ही गया और इसको अब मैं नीचे का भी मैंने जोड़ ही दिया है। तो अब मैं जो दोनों का आगे का पार्ट है और पीछे का पार्ट है ये दोनों को मैं शोल्डर जो है वो ज्वाइंट कर दूँगी। तो ज्वाइंट आप इस तरह से अगर कर रहे हैं तो आपका जो है एकदम रेडीमेड का लुक जैसा, थोड़ा भी मतलब इसमें फिनिशिंग बहुत आने वाली है। तो इस तरह से आप स्टिच कर लें और यहाँ पे डबल स्टिच लगा लें। डबल स्टिच लगाने के बाद देखिए ये शोल्डर, एक शोल्डर ज्वाइन हो गया और दूसरा शोल्डर भी इसी तरह से सेम पकड़ के और हमें इस तरह से एकदम इस तरह से फिनिशिंग से इसको सिलाई कर देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये सिलाई दे दिया है और अब दूसरा सिलाई भी मैं यहाँ पे दे रही हूँ। अब देखिए ये हो गया, शोल्डर मैंने ज्वाइन कर लिया। इस तरह से शोल्डर ज्वाइन करने के बाद देखिए ये कपड़ा उल्टा हो गया और इसमें फिनिशिंग कितना अच्छा आई है। मैं यहाँ पे शोल्डर से लेके और पीछे का गले तक सिलाई कर रही हूँ।
आप चाहें तो सिर्फ गले पे भी कर सकती हैं। मैं शोल्डर से लेते हुए मुझे सीधा पड़ा, इसलिए मैंने ऐसा सिलाई किया। और अगर आप चाहें तो शोल्डर पे नहीं भी कर सकती हैं, क्योंकि मैंने डबल सिलाई पहले से ही कर दिया है। उसके बाद देखिए ये अब शोल्डर हो गया तैयार, और ये रेडी होने के बाद अब मुझे इसमें बचा सिर्फ जो आर्म होल में हमें करना, बाजू तो लगाना है नहीं, तो मुझे इस तरह से तिरछा कपड़ा कट कर लेना है। और कट करने के बाद जैसा कि मैंने बताया है कि मैं सीधा कपड़ा ही ज्वाइंट करती हूँ। सभी तो तिरछा कपड़ा बताते हैं, पर आप कभी करके ऐसा देखें, आपको सिलाई करने में भी सुविधा होएगी और कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि आप तिरछा जोड़ रहे हैं सीधा जोड़ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाली है। आप मेरे कहने से एक बार ऐसे करके देखिएगा। जहाँ तक कि जितने यूट्यूबर हैं वो तिरछा में तिरछा मिला के कहते हैं सिलने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ सीधा में सीधा कहती हूँ सिलने के लिए। ये आसानी भी पड़ती है और कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इस तरह से मैंने देखा कि आप इस तरह से मैं अब आर्म होल का जो है उसकी गोलाई में इस तरह से आप सिंगल कपड़ा भी डाल के कर सकती हैं और डबल कपड़ा भी डाल के कर सकती हैं। मैंने गला तो डबल कपड़ा से किया था, पर इसमें मैं आपको सिंगल कपड़ा से करके बताने वाली हूँ कि आप सिंगल कपड़ा से भी इस तरह से आप लगा सकती हैं। इसमें आप चाहे तो जो रेबी होता है इसी कपड़ा को उलट के वो रेबी भी लगा सकते हैं, पर मैं देखिए इस तरह से बना रही हूँ। और आप बताइएगा कि मेरा बताने का तरीका कैसा है, और वीडियो में कुछ अगर त्रुटि भी हुआ होगा तो कृपया मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और नेक्स्ट टाइम से मैं इससे भी बेहतर तरीके से आपको बताऊंगी। और इस तरह से छोटा छोटा कट करके और फिर देखिए मैं इस तरह से इसको फोल्ड करके इसको मैं एक धार स्टिच लगा लेती हूँ। इस तरह से अगर आप धार स्टिच लगा लेते हैं तो जैसा कि मैंने बताया है कि धार स्टिच लगाने के बाद आपको ही सुविधा होती है कि आप सही तरीके से उसको फोल्ड कर सकें। इस तरह से मैंने इस तरह से पकड़ के और धार स्टिच मैंने लगा लिया है। देखिए इस तरह से धार स्टिच हो गया। एक तो हो गया और दूसरा भी आर्म होल में मैं इसी तरह से मैं जो बताई हूँ कि आर्म होल में कैसे कपड़ा लगाया जाता है वो लगा के, और पिछला जो दूसरा आर्म होल है वो भी मैं तैयारी कर लेती हूँ। इस तरह से ये आर्म होल इसमें तैयारी भी हो गया है। अब देखिए हमें नाप के अनुसार हमें साइड फिटिंग दे देना है, और इस तरह से कमर तक हमें साइड फिटिंग देते हुए आपका जितना फिटिंग है और देते हुए ये पूरा में कपड़ा खींचना नहीं है, थोड़ा भी कपड़ा खींचना नहीं है, ना नीचे वाला ना ऊपर वाला। सही से मिला के दोनों को मिलाते हुए, क्योंकि खींचेंगे तो ये आगे पीछे हो जाएगा, और थोड़ा भी नहीं खींचना है। देखिए मैंने थोड़ा भी नहीं खींच खाच की तो थोड़ा सा ये भी आगे पीछे नहीं हुआ, एकदम सेम हुआ है, ना बड़ा ना छोटा। फिर इस तरह से दूसरे तरफ भी मैंने कर दिया है। और अब नीचे का गुलाई करना है, तो नीचे की गुलाई के लिए पहले मैंने पूरा में इस तरह से एक सिंगल सिलाई मैंने चला लिया है पूरा में। के बाद देखिए इस तरह से फिर से फोल्ड करके आप पूरा में सही से मिलाते हुए आप सिलाई कर लीजिए। ये कॉटन फैब्रिक था इसलिए मैंने इसका पिक्को नहीं किया है, और जर्जट में और शिफॉन में पिक्को अच्छा रहता है, तो मुझे इसमें पिक्को नहीं चाहिए था। मैंने पूरा में इस तरह से सिलाई कर लिया है, और अब इसका फाइनल लुक मैं दिखाने वाली हूँ। और आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा बताने का तरीका कैसा लगा। अगर आपको सही लगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। ये देखिए कि पहनने के बाद ऐसा लगने वाला है। तो आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय।